तो चालू कर भाई, चालू नहीं कर रहा है, गाड़ी नहीं चालू कर रहा है। अब्दुल भाई तुम दिल छोटा मत करो, जल्दी मिलेंगे अपन इंशाल्लाह टाइगर को। अरे मैं उसके लिए, मैं स्टोरी के लिए बेचैन हूँ, चोरी के लिए गाड़ी चालू नहीं कर रहा है। अरे रुक जा पहले, अच्छा सुन, थोड़ा ऊपर लो, थोड़ा ऊपर लो, थोड़ा सा ऊपर लो, और ऊपर लो पहले। वो एक एक करके मैंने ये चीज़ों को यहाँ पे रख दिया है। अब डैडी भी आए थे 5 मिनट पहले और उन्होंने कहा ज़ीशान तू इतना सारा सामान बाइक पे कैसे लेके जाएगा, पर मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप ज़रा भी फिक्र ना करें, मैंने इससे ज़्यादा सामान। सो जस्ट अभी कंटेनर पहुंचा है, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया है। अभी बस हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ इसको कंटेनर को पार्क करें ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, मतलब फोक लिफ्ट को ज़्यादा दूर तक नहीं उठा के बाइक को लाना पड़े और जल्द से जल्द हम लोग बाइक को अच्छे से डाल दें। फिर बाइक को अंदर डालने के बाद भी अंदर से पूरा स्ट्रैप से बांधना है। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेट्स डू इट। अरे 2 इंच का गरम ऊपर रख देगा, अगर ऐसा डालेंगे, इसमें डाल के तो अंदर घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते, टीवल टू टीवल जैसे। फोक लिफ्ट वाले भाई साहब आ चुके हैं। अभी भाई उससे टेक्निकल बातें कर रहे हैं, कैसा उठाएंगे कैसे नहीं उठाएंगे। सो वही डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको उठाना है, बिकॉज इट्स वेरी हैवी। तो फोक लिफ्ट के लिए तो हैवी नहीं है, बट हमारे लिए थोड़ा सा एक डर लग रहा है कि भाई बराबर पहुंच जाए, बस अंदर घुस जाए बराबर से कंटेनर के अंदर। चालू करो, हाँ चलो चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको। आलम अब्दुल भाई को बुला पहला जाके। छोटा पारी लेके आओ, छोटा पारी के साइड भाई। अरे पारी का भी लाल वाला लकड़ा खटक गया। अब्दुल भाई को बुला ना। भाई संभाल गया, अरे केज का टूटने का नुकसान हो जाएगा नहीं तो। बस बस बस, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं। हाँ हाँ हाथ छोड़। अब्दुल भाई वो साइड देखो, अब्दुल भाई वो साइड, नीचे बराबर जा रहा है ना। बस 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 बस, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इस पर फ्रेम पे इस पर, हाँ यहाँ से यहाँ पर लाता, हाँ वहाँ पे, हाँ भाई आप भी इधर खड़े हो जाओ, हाँ बस चलिए, हाँ आगे देखो साथी, धीरे राइट है, राइट है। अब्दुल भाई कैसा लग रहा है आपको? टेंशन तो बाहर होगा, फर्स्ट क्लास हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जैसे जैसी बाइक ऊपर आ रही है ना, हार्ट बीट फास्ट होते जा रही है वहाँ पे। मोटा वाला पाइप मंगाओ, ज़्यादा निकल रहा। फ्लैशलाइट दो ना, आगे साथ देगा। तो इस तरीके से हमने पाइप रखे हैं नीचे और बाइक को अभी खींच रहे केज को। खींचो, 1 2 3। नहीं उधर डब्बे लो, उधर। अच्छा ये लेफ्ट साइड पे। 1 2 ओहो वेरी गुड इंशाल्लाह हो जाएगा। वेरी गुड 1 2 3। दूसरा पाइप मंगाओ, दूसरा पाइप लो, दूसरा पाइप। दूसरा पाइप। सबसे ज़्यादा मुझे डर था कि बाइक बस सेफली कंटेनर के अंदर आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइक आ गई है, उसके बाद दूसरी बाइक भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अरे रुक जा पहले, तुम्हारे बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सुन,
सीधा सीधा पीछे चला दो मैं उठाता हूँ ना, इसको खाली लात मार के घुमा दे। चलो भाई, एक बाइक आ गई अंदर, अब दूसरी बाइक को लेके आते हैं। उठाओ। और अंदर डाल दो भाई, क्या नहीं हिला। देखो ना, थोड़ा उठाएंगे जब लकड़ा खड़ा लगा देंगे, नीचे डालेंगे ना फोक, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ना। ये हिल रहा क्यों है भाई? टाइट है ना। अभी क्या करने जाए? बस 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 बस। अभी मैं बहुत डर लग रही है भाई, एकदम आराम से आने देना भाई, थोड़ा मेरी तरफ भाई, उल्टे हाथ, सीधा सीधा सीधा। बस ऊपर करो, ऊपर करो। आराम से आगे लो, आगे लो। आगे लो। बस बस बस। आने दो आगे। थोड़ा ऊपर लो, थोड़ा बस आने दो। पुलिस वाले आने दो। थोड़ा खोल दे लो। ऊपर लो, ऊपर लो। हाँ, आने दो। चल भाई, दूसरी बाइक भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आ गई अंदर। अब कोई टेंशन नहीं, अब दोनों बाइक को मिला देते और उसके बाद स्ट्रैप से बांध देते और फिर मिलते हैं आप लोगों को बस थोड़ी सी देर में इसको फिक्स करने के बाद। लाओ इसका पर्दा। सो अब्दुल भाई की बाइक आगे है, मेरी बाइक पीछे। अच्छा, कवर भी लगाने का है, मेन फ्लेक्स ना। आलम लेके आ जाएगा। शाहिद भाई, वो जो कवर है ना बाइक का, आप लेके आओ ना प्लीज़, इस पर लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक जो है वो परफेक्टली फिट हो गई है, दोनों परफेक्ट एकदम 20 फीट कंटेनर में, एक के पीछे एक। अब जो पैकेजेस है वो हम लोग डाल रहे हैं और कल जाएगी बाइक, अभी जाएगी पोर्ट पे। उसके बाद जो भी एग्जामिन होगा, कस्टम्स वगैरह क्लियर होगा, उसके बाद जो है वो बाइक संडे को सेल हो जाएगी और होपफुली इंशाल्लाह हम लोग मंडे को फ्लाई कर जाएंगे दुबई के लिए। परफेक्ट, सी यू सून इंशाल्लाह इन दुबई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस इसको खैर खैरियत से इसके मकाम पे पहुंचा दे इसको। अब्दुल भाई मुबारक। तो टिकट करा लेंगे। आमीन, शुक्रिया अंकल। मुबारक मुबारक, अल्लाह खैर से ले। आमीन आमीन आमीन। आप लोग की दुआ चाहिए बस। तो दुआ ही है भाई, मतलब दुआ से ही जा रहे हो तुम। बेशक बेशक। ये दुआ है कि तुम लोग जा रहे हो। अरे अब्दुल भाई, गाड़ी तो चालू कर भाई, चालू नहीं कर रहा है। गाड़ी नहीं चालू कर रहा है। अब्दुल भाई तुम दिल छोटा मत करो, जल्दी मिलेंगे अपन इंशाल्लाह टाइगर को। अरे मैं उसके लिए, मैं स्टोरी के लिए बेचैन हूँ। स्टोरी के लिए गाड़ी चालू नहीं कर रहा है। कहाँ चले गया वो? अच्छा, वो गूगल मैप चालू कर रहा है, उसके बाद गाड़ी चालू अभी वो कर। डीजे वो प्लेलिस्ट डालेगा ना अभी। चलो अब्दुल भाई, मिलते हैं बहुत जल्द, सैटरडे नाइट मिलते हैं। अरे बाइक देखेगी नहीं क्या? मेरी सफेद है और तुम्हारी काली है। अरे हाँ यार, आपकी वाइट और मेरी ब्लैक, क्या है क्या? टाइगर है यार। चलो मिलते हैं। अल्लाह। सो व्हाट इज़ अप एवरीवन एंड वेलकम बैक। उस दिन रात को बहुत लेट हो गया था जब हम अपनी बाइक को जो है वो कंटेनर में डाल के पोर्ट पे भेजे थे और शिपिंग को लेके हमारी जो ये ट्रिप है वो थोड़ी सी लेट हो गई है। आई होप कि अभी कुछ अड़चन ना आए, बिकॉज ये शिपिंग जो थी वो हमारे लिए नया प्रोसेस था। बिकॉज यूजुअली खुद इंडियन नंबर प्लेट जल्दी कोई शिपिंग करता नहीं है, और करता है तो उसने किसी ने यूट्यूब पे इतना डाला नहीं है, तो उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई। बट जो भी था अब्दुल भाई ने बहुत स्मूथली ये प्रोसेस को किया। कैसे भी हमारी जो बाइक है वो पोर्ट पे चले गई और वहाँ पे हमारी जो शिपिंग कंपनी है, जो शिपिंग होती है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया सब चीज़। अब होपफुली हमारी बाइक जो है वो आज शिप होने वाली है और कल हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा इंशाल्लाह कि बाइक शिप हो चुकी है।
अब बारी आती है हमारी, और जो शिपिंग को लेके जो भी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को चाहिए इन डिटेल वो मैं अब्दुल भाई से पूछ के आप लोगों को सब बता दूंगा, बिकॉज उन्होंने ही वो प्रोसेस किया है। वो बेसिकली उनका जो बिजनेस है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ही है, तो उनको इन डिटेल सब चीज़ें पता है, तो हम उनसे पूछेंगे जब भी हम मिलेंगे। तो अब बारी आती है लगेज पैकिंग की, जो हमको लेके जाना है, और जितना हो सकता है अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें हमें नहीं पैक करनी। यूजुअली ये ह्यूमन नेचर होता है और आपका भी मन यही करता रहेगा अरे ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, बट यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली, और जितना हो सकता है कम सामान लेके जाओ, बिकॉज यू नो जितना आप हैवी रखोगे ना बाइक को उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा। जितना बाइक को लाइट रखोगे उतना मेरे हिसाब से बेटर है, और मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप भी जितना हो सकता है कम सामान लेके जाओ। सो देखते हैं अभी मैं किस तरीके से पैकिंग करता हूँ, वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और क्या क्या प्रिपरेशन मैंने की है वो भी मैं बताता हूँ आप लोग। वो कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कपड़े निकालना चाहिए। तो यहाँ पे सब कपड़े हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पार्सल्स आके पड़े हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कैमरा केस, चार्जर्स, बाइक के सब बहुत सारी एसेसरीज है, वो मुझे डालना है। अब देख रहा हूँ जितना जल्दी हो सकता है मैं सॉर्ट आउट कर दूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ बाइक शिप हो रही है, तो उसके लिए आप लोग को पिछले 2 वीडियोस, पिछले 2 एपिसोड्स देखना पड़ेगा। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग वो 2 वीडियोस देखो, उसके बाद ये स्टोरी लाइन आप लोग को समझ में आएगी। खैर, अब एक काम करते हैं, डिफ़िकल्ट तो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, बट धीरे धीरे मैंने लिस्ट बनाई है, उसको निकालते हैं, अच्छे से सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद पैकिंग शुरू करते हैं। सो फाइनली कैसे तैसे करके पूरे 2 घंटे लग गए मुझे ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। जितना भी मेरे दिमाग में आ रहा था वो एक एक करके मैंने ये चीज़ों को यहाँ पे रख दिया है। अब डैडी भी आए थे 5 मिनट पहले, और उन्होंने कहा ज़ीशान तू इतना सारा सामान बाइक पे कैसे लेके जाएगा, पर मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप ज़रा भी फिक्र ना करें, मैंने इससे ज़्यादा सामान जो है वो लद्दाख लेके गया था। अब तो 40 डेज़ की ट्रिप है, और जितना हो सकता था मैंने उसको कॉम्पैक्ट रखा है, और इससे आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या सामान ज़रूरत लगती है और क्या क्या सामान जो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगती है। सो आप लोग भी कोशिश करें जितना हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉम्पैक्ट रखें, बिकॉज आपकी जो राइड है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल होगी। सो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है कॉम्पैक्ट रखूँ, और जितना हो सकता है कम सामान लेके जाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके जा रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जी सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इस बैग से। इस बैग के अंदर मेरा जो है वो GoPro है, मेरा Insta360 कैमरा है, और जो भी माउंट्स होते हैं ये दोनों के वो सब चीज़ें इसके अंदर है, मेमोरी कार्ड्स एंड एक्स्ट्रा बैटरीज भी। और ये जो है वो मेरा एक्स्ट्रा माउंट है, चेस्ट माउंट एंड हेड माउंट जो GoPro का होता है। और ये वाला जो है वो मोटरसाइकिल बंडल होता है Insta360 का, जो Insta360 कैमरा है जो हमें बाइक पे लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो है वो मेरी 5 जीन्स और 1 जीन्स मैं एयरपोर्ट पे पहनूंगा ऑफकोर्स, तो टोटल है 6 जीन्स। और यहाँ पे जो है वो मेरे टी शर्ट्स है, लगभग 10 से 12 टी शर्ट मैंने लिया है। और यहाँ पे जो है वो 3 ट्रैक पैंट्स है, और यहाँ पे मेरे कुछ ड्राई फिट टी शर्ट है और ड्राई फिट पैंट्स है जो राइडिंग गेस के अंदर मुझे पहनना पड़ेंगे। ये जो है वो स्प्रे है, आप लोगों को पता है कि किस लिए काम आता है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। कहीं कहीं वॉशरूम में पानी की सुविधा नहीं होती है, तो इसलिए हमें ये कैरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक पाउच है, इसके अंदर मैं अपना पासपोर्ट और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं अपने साथ रखूँगा। और ये जो है वो मेरा हाइड्रेशन बैकपैक है, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, बट जो टेरेन में हम लोग जा रहे हैं, डेजर्ट है और काफ़ी लंबे लंबे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो ये कैरी करना बहुत ही मस्ट है। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे ड्राई वाले नैपकिन्स होते हैं, ट्रैवलिंग नैपकिन्स, ये मैंने डिकैथलॉन से लिए हैं। और ये वाला जो है वो ये भी टॉवल है, ये भी मैंने डिकैथलॉन से लिया है। अब आएंगे हम यहाँ पे, तो ये जो है वो मेरी टॉयलेटरीज की बैग है, इसके अंदर मेरे शैम्पू, सोप एंड जो भी मेरे हेयर प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे रहेंगे। और ये जो 2 सन ग्लासेस आप लोग को दिख रहे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ हेड माउंट वाली लाइट है जो कभी काम आ सकती है। ये मेरे वायरलेस माइक से जो मुझे वीडियो बनाने में काम आते हैं, कुछ ट्राइपॉड्स है, कुछ लाइट्स है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये मेरे टाइम का जो फोल्डर है, मेरे डॉक्यूमेंट्स के, बाइक के डॉक्यूमेंट्स और मेरा कारनेट और मेरा पासपोर्ट सब इसी के अंदर रहेगा। ये मेरी जो बाइक की कीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में मैंने एयर टैग भी लगा दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोग को यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आपके पास बाइक के लिए एयर टैग नहीं है तो आप हो सके तो एक एक्स्ट्रा कीज़ आपकी व्हीकल की कैरी करो। जब भी आप घर से इतना दूर जाते हो, चाहे आप बाइक पे जा रहे हो या कार में जा रहे हो, ज़रूर एक एक्स्ट्रा कीज़ कैरी करो। मैंने एयर टैग भी लगा दिया है, प्लस मेरे पास एक एक्स्ट्रा कीज़ है वो इस फोल्डर के अंदर है, वो मैं अब्दुल भाई को दे दूँगा। तो जो भी अगर आप अकेला भी ट्रैवल करो तो ठीक है, आप लेके जा सकते हो, पर अलग जगह पे रखना उसको, ताकि वो बाइक के अंदर नहीं हो, मतलब टाइनिस के अंदर लॉक नहीं हो, बाहर हो, आपके ऊपर हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये मेरी जो है वो बैकपैक है, ये एयरपोर्ट पे मेरे डॉक्यूमेंट्स और जो भी सब चीज़ें वो मेरी रहेगी, लैपटॉप वगैरह। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे
तो ये है मेरा पंचर किट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसा इंशाल्लाह कुछ होगा नहीं, बट फिर भी ज़रूरी है आप लोग के लिए ये सब चीज़ें कैरी करना। ये मेरा चेन क्लीनर है, और ये जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा बंजी कॉर्ड्स वगैरह, जो भी हम अगर एक्स्ट्रा सामान लेंगे और तो उसको पैनियर्स के ऊपर बांध सकते हैं, कहीं भी बांध सकते हैं। और ये जो है वो कुछ जिप टाइज मैंने बाई करी है, बिकॉज यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये बहुत काम आ सकता है, एक लाइफ सेवर है ये भी। और इसके साथ में कुछ डक्ट टेप दिख रहा होगा आपको, ये भी मैंने लिया है। कुछ फेविक्विक लिया है मैंने। और अगर आप आगे बढ़ोगे अभी तो ये तो बाइक का क्लॉथ है। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और ये बहुत ही अच्छी और एक कंफर्ट कर देती है आपकी ट्रैवलिंग को, ये है मेरे पैनियर्स की बैग। और इसी के अंदर मैं अपने कपड़े डाल देता हूँ, और ये जो बैग है वो पैनियर्स के अंदर ऐसे चले जाती है। जब भी आप जाते हो होटल में तो आप ये बैग को निकालें और सीधे रूम में चले जाए, आपको पैनियर्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और वाटरप्रूफ बैग है, जो मेरे ट्राइपॉड्स वगैरह है वो ये सब बैग में जाएंगे, और ये सीट पे पीछे मैं उसको माउंट कर दूँगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ मेरे स्लीपर्स है, कैप्स है, ये मेरे मेडिसिन पाउच है, और इसके अंदर मेरे बाइक के चार्जर्स, कुछ एक्स्ट्रा एयर टैग्स, और यहाँ पे भी इसके अंदर भी कुछ एक पाउच जैसा है, और इसके अंदर भी मेरे बाइक के चार्जर्स है। यहाँ आप देखोगे तो ये मेरा ASG का ब्लूटूथ इंटरकॉम है, जो हेलमेट पे लग जाता है, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोग को ये वाला इंटरकॉम लेने की, बिकॉज इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से काम आता है, अगर आप कोई राइडर्स के साथ जा रहे हो, सपोज 1 राइडर 2 राइडर और इवन मोर देन दैट, तो आप लोग एक साथ एक इंटरकॉम पे कम्युनिकेट करते हो। आई होप कि अभी तक तो सभी को पता चल गया है ये इंटरकॉम क्या चीज़ होती है। बट येस, अगर कुछ आगे आने वाला है, जैसा कि कुछ रोड ब्लॉकेज या कुछ बड़ा खड्डा है या कुछ बड़ा पत्थर आ गया आगे रास्ते में, तो आप पीछे वाले राइडर्स को एक सिग्नल भेज सकते हो, मतलब बात करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई आराम से आओ, आगे कुछ ऐसा ऐसा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल हाईली रिकमेंड। और इसके साथ में ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम। ये भी आपके टायर प्रेशर को मॉनिटर करता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी बाइक में कुछ पंचर वगैरह तो नहीं हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ डक्ट टेप है, कुछ बंजी कॉर्ड्स, ये तो मैंने शायद आप लोगों को बता दिया है। और ये कुछ 3M टेप्स है, ये भी मैंने बस कैरी कर लिया। यू नेवर नो दिस ऑल स्मॉल थिंग्स, ये आप लोगों को इतना ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर आपका कुछ ब्रेक डाउन हुआ या कुछ हुआ तो। सो येस, आई होप। और ये वाला, हाँ, ये लास्ट थिंग, ये वाला है मेरा रैम माउंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गूगल मैप्स वगैरह हम लगा के रखते हैं बाइक पे, तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है हमारे मोबाइल को। जितना हो सकता है मैंने आप लोगों के साथ में सारी इन्फॉर्मेशन मेरी प्रिपरेशन की शेयर कर दिया। अगर कुछ आगे भी याद आता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शेयर इट। और मेरा तो हो गया, पता नहीं अब्दुल भाई का हुआ या नहीं हुआ है। मेरे को फिक्र नहीं है पैकिंग की, क्योंकि पैकिंग मेरे को करनी नहीं है, पैकिंग खुद से हो जाती है। देखो ये मेरे फादर है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की है ये ट्रिप के लिए, और इनकी दुआएं तो बेशक उनके वजह से ही मैं जा रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स आप लोग को अलाउ करते और आप पे ट्रस्ट करते, आप पे फेथ करते, तो शुक्रिया मुझे भेजने के लिए। तो ये सब मेरी बैगेज जो है मैंने पैक कर दिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। और ये जो है वो राइट पैनियर्स में आएगी, लेफ़्ट पैनियर्स में। ये एक और बैग है जो राइट पैनियर्स में आएगी। इसके नीचे जो बैग है वो माउंट होने वाली है, और ये टाइगर की बैश प्लेट है। और ये बैग के अंदर भी एक पैनियर्स की बैग है जो जाने वाली है। सो इन ऑल टोटल वेट अगर मेरा है वो बड़ी बैग का 25 kg और छोटी का अराउंड 7-8 है। सो मैं वैसे भी एक्सेस नहीं। सो चेक इन लगेज का मुझे वेट दिया गया है 30 kg, सो कोई टेंशन नहीं है, ऑल सेट। सो अभी एक काम करते हैं, मिलते हैं सीधे आप लोग को एयरपोर्ट पर। सो इट्स 12:24 इन दी आफ्टरनून, और मेरी जो फ्लाइट है वो है 3:30 PM की। सो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ। अब्दुल भाई निकल चुके, बस फैमिली को ग्रीट कर रहे थे, और बहुत थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है, बट नर्वसनेस थोड़ी सी ज़्यादा कि फैमिली को छोड़ के जा रहे इतने दिनों के बाद, और उनको कैसे फील हो रहेगा। सब कुछ खुशी हो रही है। चलो, अरे क्या रो रहे हो तुम यार। मैं क्या नहीं, चल नहा लो, दुआ करो, ठीक है। उस पार क्या जा रहे यार, इतना जरा भी टेंशन नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं सीधे एयरपोर्ट पे। तो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए, और अभी बस वेट कर रहे हैं। अब्दुल भाई का लगेज ट्रॉली पे डाल रहे हैं, एंड घर वालों को छोड़ के आए इतने टाइम के बाद, थोड़ा सा नर्वसनेस है बट एक्साइटमेंट भी है। फैमिली आई है मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए, नाजिम है, हसन है, मोहम्मद उमर है, एंड आमीना इज़ बिहाइंड द कैमरा। अभी एक काम करते हैं,
अब्दुल भाई के लिए वेट करते हैं बिकॉज कारनेट एंड पासपोर्ट अब्दुल भाई के पास ही है, तो लेट्स वेट फॉर अब्दुल भाई, उसके बाद ही सीधे अंदर जाते हैं। तब तक फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं इधर। आ जाओ भाई, अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट मुबारक। एयरपोर्ट मुबारक। एयरपोर्ट मुबारक। तो फाइनली अब्दुल भाई आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह बैग्स भी आ गए अब्दुल भाई की। अब इंशाल्लाह हम लोग फैमिली के साथ में थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम स्पेंड करेंगे और फिर निकल जाते हैं अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा रुकेंगे ना भाई उतना भारी पड़ेगा। पासपोर्ट टिकट चेक किए? पासपोर्ट का करनेट अब्दुल भाई के पास है, मैंने मेरे पहले ही पास तो बोला। मेरा है। मेरा आपके पास है भाई। पक्का? टिकट मेरे पास है, आपकी है। इमिग्रेशन में थोड़ा सा वक्त लग गया बिकॉज बहुत सारे पैसेंजर्स थे। अभी नमाज भी हो गई, अभी बस हम जा रहे हैं हमारे गेट के पास। हाँ, मैंने यूज़ टू माई एयरपोर्ट का, आई एम ए फ्रीक्वेंट फ्लायर। सो अभी बस गेट के पास जा रहे हैं हम लोग। फ़्लाइट के लिए बहुत लेट हो गया बिकॉज इमिग्रेशन में काफ़ी लेट हो गया। तो एक काम करते हैं, अच्छे से हम दुबई पहुंच जाते हैं, फिर दुबई पहुंच के हम लोग सब लोग बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुबई पहुंच गए खैर खैरियत से, और असर का वक्त हो रहा था तो हम लोगों ने नमाज़ भी अदा कर ली। इधर माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। इंडिया में भी मुंबई एयरपोर्ट पे भी इससे बड़ा अरेंजमेंट था, बट यहाँ पे भी अच्छा अरेंजमेंट था। तो हम लोगों ने नमाज़ अदा कर ली। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर सिटी में एंड मिलते हैं सीधे होटल में। सो फाइनली हम लोग दुबई पहुंच गए। अब दुबई गए वॉशरूम में, बस थोड़ी सी देर में आपको उनसे भी मुलाकात करवाता हूं। सो हुआ यूँ कि जब हम दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तब हम थोड़े से कंफ्यूज थे कि मेट्रो ले या टैक्सी ले, बट हमारी जो होटल थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ 5.5 किलोमीटर थी फ्रॉम दी एयरपोर्ट। सो हमने टैक्सी का ऑप्शन चूज़ किया, और जैसे ही हमने टैक्सी में लिया तो वहाँ पर हम बस थोड़ी सी देर में, लगभग आधे घंटे में टैक्सी से हम एयरपोर्ट से जो है वो हमारी होटल पहुँच गए। अब होटल पहुँचे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सीन हो गया। जो होटल की बुकिंग हमने की थी वो मेक माई ट्रिप से की थी, अब्दुल भाई ने की थी। तो और जब हम होटल में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपकी तो कोई भी बुकिंग्स नहीं है। तो वो चीज़ सुन के हम लोग ने ज़्यादा कुछ उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया, अभी स्ट्रेट अवे कॉल टू मेक माई ट्रिप, और उनको ऐसा कहा कि भाई ये आप लोग ने हमारी जो बुकिंग की है ये होटल वाले हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आपको उन्होंने इन्फॉर्म किया है 2 दिन पहले कि दे आर ओवर बुक। सो आप लोग ने हमारी बुकिंग कैसे ली? सो दे वर रियली सॉरी फॉर दैट, एंड उन्होंने हमें कंपनसेट किया और उन्होंने कहा कि आप कोई भी दूसरी होटल चूज़ कर लो। सो फाइनली वी गॉट दिस ब्यूटीफुल रूम हियर, और ये हमें लगभग पड़ा है अराउंड $170, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे है बिकॉज दुबई में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अभी लोग आए हुए हैं। आई डोंट नो वाई, बट ये होटल वालों को भी नहीं पता कि क्यों इतना दुबई फुल हो गया है, और इसके प्राइजेज़ जो है वो 3 टाइम्स हो गए। खैर अभी मैं आप लोग को ये रूम का ब्यूटीफुल एक टूर देता हूँ। अब हम लोग बहुत थक गए थे, थोड़ा सा आपको वो बैगेज वगैरह यहाँ पे दिखेगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो आप लोग को एक छोटा सा रूम टूर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमारा केज का चार्जेस कितना हुआ, और आप भी केज कहाँ से ले सकते हो, और शिपिंग का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ जैसे ही अब्दुल भाई निकलते हैं। तो जी ये है हमारा एक छोटा सा रूम जो हमें पड़ा है लगभग $170 में अब्दुल भाई। सो अगर रूम में हम जाएंगे अंदर तो सबसे पहले तो ये आपको एक टेबल दिखेगा जिस पे आप आपका लगेज वगैरह रख सकते हो। द रूम इज़ प्रीटी क्लीन एंड न्यू, इट्स वेरी डिसेंट, बट एक छोटा सा टूर दे दूँ मैं आप लोग को। इस साइड पे अगर आप लोग देखोगे तो एक टेबल दिया गया है, और यहाँ पे एक चेयर है, और यहाँ पे है हमारे AAC ब्लूटूथ, 2 नहीं 3 है बिकॉज एक स्पेयर में है, और यहाँ पे मेरी बैग्स पड़ी है। और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो एक ट्विन बेड है, सॉरी किंग साइज़ बेड है। हमने ट्विन बेड मांगा तो उनके पास नहीं था अवेलेबल, सो उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस दे दिया बिकॉज अब्दुल भाई को मैं बहुत लात मारता हूँ तो अब्दुल भाई अलग सोना चाहते हैं। तो अब्दुल भाई अलग सोना चाहते हैं इसलिए। सो यहाँ पे एक 2 जगह पे यहाँ पे टेबल है, आप आपके फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। एक यहाँ पे मस्त सिटिंग एरिया है, और इसके पीछे मस्त एक सिटी का छोटा सा मार्केट है, उसका पूरा व्यू है। मैं आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे पूरी स्ट्रीट है अच्छी खासी। सो और इस तरीके से यहाँ पे आएंगे हम तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेस पड़ा है जिसमें अब्दुल भाई हमें कोई भी एक जन सो जाएगा। यहाँ पे एक डिसेंट सा रूम का एक स्पेस है यहाँ पे जो जाता है बाथरूम के लिए, और यहाँ पे एक कबर्ड है और वो भी काफ़ी बड़ा है।
काफ़ी बड़ा कबर्ड दिया गया है। सो यहाँ पे एक कबर्ड है, यहाँ पे एक फ्रिज है आई गेस, यस यहाँ पे एक फ्रिज भी है, लॉकर नहीं है अब्दुल भाई, और यहाँ पे जो है वो हमारा वॉशरूम है। सो यस द रूम इज़ प्रीटी डिसेंट। और अभी अब्दुल भाई आपको रूम कैसा लगा अकॉर्डिंग टू द मनी वी पेड? आप क्या कहना चाहोगे? यही पैसे में ना ताज मिल जाता अपने को मुंबई में। हाँ ये बात तो है, ताज मिल जाता था मुंबई में, बट क्या करें, दुबई इज़ वेरी फुल यार, क्या कर सकते हैं, बट रहना तो है ना। बराबर और ऐसे कोई भी आलू चालू होटल में तो अपन जाके रह नहीं सकते थे यार, आपको भी पता है। बराबर। सो यस क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स, बट ये थोड़े से डिले हो गए आज पहले दिन ही दुबई में। दुबई इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव, अबू धाबी थोड़ा सा चीप है बट दुबई इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव। सो आज अभी हम लोग सो सबसे मेन मुद्दे की बात ये है कि अभी हमें बात करनी है अब्दुल भाई से शिपिंग के बारे में, बिकॉज उन्होंने शिप किया है बाइक्स को, और केज के बारे में जो इन्होंने ही मतलब किसी से करवाया अरेंज। तो चलो अब्दुल भाई अभी आपकी बारी। बहुत सारे लोगों की डीएम्स एंड मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग द केज, कि केज हमें क्या कॉस्ट में पड़ा और कितना टाइम लगता है उसको प्रिपेयर होने के लिए, एंड द शिपिंग। एंड ये दो चीज़ें जो थी वो अब्दुल भाई के थ्रू हुई थी, और अब्दुल भाई इसके बारे में आप लोगों को पूरी इन डिटेल बताएंगे। अगर आप लोगों को भी ये सेम केज और इस तरीके की कुछ शिपिंग के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप लोग डायरेक्टली अब्दुल भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो फिर अब्दुल भाई आपकी कोई टीम है जिसका ईमेल एड्रेस है, मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हो। तो अब्दुल भाई बेसिकली ये जो केज था हमारा, ये हमको कितने में पड़ा ये तो मुझे पता है, बट ऑडियंस भी जानना चाहती है कि उनको कितने में पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बाइक्स। हाँ बराबर। सो बेसिकली आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का फर्म है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फर्म के अंदर एक्सपोर्ट करने वाली कोई भी चीज़ों के अंदर पैकिंग का बहुत ध्यान देना पड़ता है। डेफिनेटली। तो जैसे हम लोग अगर हमारी फर्म जब भी ये बाइक्स एक्सपोर्ट करने वाली थी तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए और मेरे R&D के हिसाब से हम लोगों ने ये केज बनाए थे हमारी बाइक्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बराबर। अब हम लोगों को इसका एक्सपेंस तकरीबन हम लोग को 15,000 के आसपास पड़ा था, और ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी बाइक की साइजेस क्या है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कंटेनर की जो विद रहती है तो आपको कितना लंबा बनाना चाहिए ताकि वो फोक लिफ्टर उसको उठा के उसको अंदर में डाल सके। बट एनीवेज, और इस चीज़ के बारे में मैं ये बताऊँगा कि जिसको भी अगर बाइक शिफ्ट करनी है तो फिर वो कांटेक्ट में मेरे ख्याल से आ सकते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह। हाँ मैं यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस डाल दूंगा इनकी टीम का, आप उनके साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। जब आपका एकदम डेफिनेटली 100% आप श्योर हो, आपका कार्नेट रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी, तब आप इनकी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर एटलीस्ट अगर कार्नेट आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो वो एप्लीकेशन के अगर अटैच करके आप भेजेंगे तो हम लोगों को भी लगेगा कि भाई हाँ जेन्युइन इंक्वायरी है। तो क्योंकि उसके अंदर भी अगर मुझे प्राइसिंग देना है तो फिर प्राइसिंग के अंदर कैसा रहेगा कि क्या टाइम के ऊपर है, कौन सी कंट्री है, कौन सा रूट है, तो वो सब रिसर्च करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं आज का प्राइस देता हूँ, 15 डेज़ के बाद वो प्राइस बढ़ सकता है, कम हो सकता है। बराबर। तो इसके लिए आप अगर कार्नेट बनाने के बाद मुझे पूछोगे तो यू आर रेडी टू सेंड द बाइक, यस तो वो टाइम पे आपको कोटेशन मिलेगा, दैट कोटेशन कैन बी काउंटेड। ऑफ कोर्स। सो उस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर जस्ट बी प्रिपेयर्ड, और उसके बाद आप हम लोगों को मेल कीजिए, तो डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। और केज भी अगर आप ऑलरेडी बना रहे हैं तो नो इश्यूज़, और अगर आपको बनवाना है तो फिर हम लोग वी कैन सोर्स इट आउट। बराबर। तो और हम और हमारे सब्सक्राइबर लोग के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है, कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं जीशान 10 या जीशान 2023, तो अब्दुल भाई आपको 23% डिस्काउंट दे देंगे पूरे बिल पे। तो जितना डिस्काउंट मिलेगा वो मजीशन में से ले लेंगे। को एंड करते हैं यहाँ पे, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और अगर आप लोग ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें, बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। सो यस, अगर आप लोग ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम में, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डाल दूंगा और अब्दुल भाई का भी डाल दूंगा, आप उनको भी फॉलो करो और खूब सपोर्ट करो, खूब प्यार बांटो। तो एक चीज़ खाली मैं मेंशन करूँगा कि शायद थोड़ा लो फील कर रहे होंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट जो 2 दिन थे ये 40 डेज़ की राइड थी, काफ़ी लंबा था। बहुत प्रिपरेशन लगती है, फैमिली का बहुत नहीं नॉट अबाउट द प्रिपरेशन। हाँ, फैमिली जो बहुत हाँ लास्ट 2 दिन है ना बहुत इमोशनल रहा है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बस खाली टर्न अराउंड कर रहे हैं। मैं घर से नीचे उतर जाता था, थोड़ा टाइम ओके उनको भी थोड़ा स्पेस दूं, फिर वापस आ जाता था। मैं इनफैक्ट 1-2 दिन लगेगा, विल कम बैक टू द ट्रैक, एंड डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो है ही। मैं इतना सुरीनम ट्रैवल करता हूँ 2-2 महीनों के लिए, 3-3 महीनों के लिए, मेरी फैमिली हमेशा मुझे अप्रिशिएट मतलब स्ट्रांगली भेजती है घर से बाहर, बट इस बार पता नहीं डैडी के आंख में आंसू, मेरी वाइफ के आंख में आंसू, तो हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये बार इमोशनल थे, पता नहीं क्यों क्या मामला था। खैर दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। सो जाते हैं
कल 2 घंटा सोया मतलब। आपने हाँ ठीक है चलो बाय बाय बाय।